नमस्कार दोस्तों, डीके एजुकेशन क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो बौद्ध धर्म से संबंधित होने वाली है, जिसमें आप बौद्ध धर्म का समग्र अध्ययन करेंगे। साथियों, ये वीडियो आपके आने वाले विभिन्न एग्जामों के लिए अति महत्वपूर्ण वीडियो है। साथियों, आने वाले विभिन्न एग्जाम यूपी पीसीएस प्री 2024 का आयोजन 24 मार्च 2024 को किया जाएगा तथा उत्तर प्रदेश आरओ परीक्षा का आयोजन 11 फरवरी 2024 को किया जाएगा। उत्तर प्रदेश पीसीएस की परीक्षा में बौद्ध धर्म से संबंधित 1 या 2 प्रश्न अनिवार्य रूप से पूछे जाते हैं। चलिए, बौद्ध धर्म के संस्थापक महात्मा बुद्ध थे। बुद्ध का अर्थ प्रकाशमान तथा जागृत होता है। इनके पिता का नाम सिद्धोधन, जो कपिलवस्तु के शाकों के गढ़ राजा थे। महात्मा बुद्ध का जन्म शाकों की राजधानी कपिलवस्तु के समीप लुम्बिनी में 563 ईस्वी पूर्व हुआ। इनकी माता महामाया देवी थी, जो गढ़राज की राजकुमारी थीं। इनके जन्म के 7वें दिन ही इनकी माता की मृत्यु हो गई। तत्पश्चात इनका पालन पोषण इनकी मौसी ने किया। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। सोलह वर्ष की अवस्था में सिद्धार्थ का विवाह शाक्य कुल की कन्या यशोधरा से हुआ। सिद्धार्थ से यशोधरा को एक पुत्र हुआ, जिसका नाम राहुल था। गौतम बुद्ध के जीवन संबंधी 4 दृश्य अत्यंत प्रसिद्ध हैं, जिन्हें देखकर उनके मन में वैराग उत्पन्न हुआ। ये दृश्य इस प्रकार हैं: वृद्ध व्यक्ति को देखना, मृत व्यक्ति, बीमार व्यक्ति और एक सन्यासी को देखा। सिद्धार्थ ने 29 वर्ष की आयु में तपस्या में सांसारिक समस्या से व्यतीत होकर गृह त्याग दिया। सिद्धार्थ ने 29 वर्ष की अवस्था में सांसारिक समस्याओं से व्यतीत होकर गृह त्याग दिया। इस घटना को बौद्ध धर्म में महाविनिष्करण कहा गया था। बौद्ध सर्वप्रथम अनुप्रिय नामक अम्रुधान में कुछ दिन रुके। वैशाली के समीप उनकी मुलाकात संख्या दर्शन के दार्शनिक आचार्य आलार कलाम तथा राजगृह के समीप धर्माचार्य शूद्रक से हुई। शूद्रक रामपुत्र थे। ये दोनों बुद्ध के प्रारंभिक गुरु थे। अगला 6 वर्ष की अथक परिश्रम तथा घोर तपस्या के बाद 35 वर्ष की आयु में वैशाख पूर्णिमा की एक रात पीपल बोधि वृक्ष के नीचे पुनपुन नदी के तट पर सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति हुई। इसी दिन से वे तथागत हो गए। ज्ञान की प्राप्ति के बाद गौतम बुद्ध के नाम से प्रसिद्ध हुए। धर्मचक्र प्रवर्तन। उरुवेला वर्तमान गया से प्रसिद्ध सारनाथ ऋषिपत्तनम या मृगदा आए। यहाँ पर 5 ब्राह्मण सन्यासियों को अपना प्रथम उपदेश दिया। महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में 5 ब्राह्मण सन्यासियों को दिया, जिसे बौद्ध धर्म में धर्मचक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। बुद्ध ने सर्वप्रथम तपसु भल्लिक नामक 2 शूद्रों को बौद्ध धर्म का अनुयायी बनाया। बुद्ध के राजगृह पहुंचने पर बिंबिसार ने उनका स्वागत किया और वेणुवन विहार दान में प्रदान किया। राजगृह में ही शारिपुत्र महामोगलियान उपाली
आदि इनके शिष्य बने। ज्ञान प्राप्ति के 8वें वर्ष वैशाली के लिच्छवियों ने बुद्ध को वैशाली आमंत्रित किया तथा कुटाग्रशाला नामक विहार दान में दिया। अपने शिष्य आनंद के कहने पर बुद्ध ने वैशाली में महिलाओं को संघ में प्रवेश करने की अनुमति प्रदान की। प्रजापति गौतमी प्रथम महिला संघ में शामिल होने वाली प्रथम महिला थी। कौशाम्बी के शासक उदयन बौद्ध भिक्षु पिंडोला भारद्वाज के प्रभाव से बौद्ध बन गए तथा घोषित राम बिहार भिक्षु संघ प्रदान किया। ज्ञान प्राप्ति के 20वें वर्ष बुद्ध श्रावस्ती पहुंचे तथा वहां अंगुलीमाल नामक डाकू को अपना शिष्य बनाया। बुद्ध ने अपने जीवन के सर्वाधिक उपदेश कौशल राज्य की राजधानी श्रावस्ती में दिए। उन्होंने अंतिम उपदेश कुशीनगर में सुभद्रा को दिया। मगध को उन्होंने अपना प्रचार केंद्र बनाया। महापरिनिर्वाण। महात्मा बुद्ध अपने जीवन के अंतिम पड़ाव में हिरण्यवती नदी के तट पर अपने शिष्य चुंद के यहाँ शूकर मादक भोजन सामग्री खाई और अतिसार रोग से पीड़ित होकर 483 ईस्वी पूर्व में 80 वर्ष की आयु में उनकी मृत्यु हो गई। बौद्ध परंपरा में इस घटना को महापरिनिर्वाण के नाम से जाना जाता है। बौद्ध धर्म की शिक्षाएं एवं सिद्धांत इस प्रकार हैं। बुद्ध ने आम जनता की भाषा पाली में उपदेश दिए। उनके अनुसार सृष्टि दुख में क्षणिक तथा आत्मविहीन है। वे ईश्वर अपरोसे वेद की सत्ता को स्वीकार करते थे। बुद्ध ने जन्म आधारित वर्ण व्यवस्था को अस्वीकार किया। बुद्ध ने प्रतीक सम उत्पाद को संपूर्ण जगत पर लागू किया। महात्मा बुद्ध के अनुसार एक वस्तु के विनाश के पश्चात दूसरी वस्तु की उत्पत्ति होती है। प्रत्येक घटना के पीछे कार्य कारण का संबंध होता है। कार्यकरण का यही सिद्धांत प्रतीक सम उत्पाद के नाम से जाना जाता है। बुद्ध ने निर्माण प्राप्त करने को कहा, अर्थात इच्छाओं और तृष्णाओं से छुटकारा, जिससे जन्म मरण के बंधन से मुक्ति मिल सके। निर्माण का अर्थ दीपक का बुझ जाना तथा जीवन मरण के चक्र से मुक्त हो जाना है। बुद्ध ने माध्यम मार्ग माध्य प्रतिपदा का उपदेश दिया। बुद्ध के 3 रत्न थे। बौद्ध धर्म में 3 रत्न प्रमुख हैं: बुद्ध, धम्म, संघ। बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्य हैं: दुख है, दुख का कारण, दुख का निरोध और दुख निरोधगामी प्रतिपदा। अष्टांग मार्ग। गौतम बुद्ध ने 4 आर्य सत्य में दुख निरोध का उपाय बताया। इसे दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा कहा जाता है। इसे माध्यमा प्रतिपदा वो या माध्यम मार्ग भी कहते हैं। उनके इस माध्यम प्रतिपदा में 8 सोपान हैं। बौद्ध संघ एवं कार्य प्रणाली। संघ में प्रविष्ट होने को उपसंपदा कहा जाता है। संघ की सदस्यता लेने वाले को पहले श्रवण का दर्जा मिलता है और 10 वर्ष बाद उसकी योग्यता स्वीकृत हो जाती है, तब उसे भिक्षु का दर्जा मिलता है। संघ में अल्प वयस, चोर, हत्यारा, ऋणी व्यक्ति, दास, रोगी व्यक्ति का प्रवेश वर्जित है। बौद्ध संघ की संरचना गणतंत्र प्रणाली पर आधारित थी। बौद्ध संघ का दरवाजा हर जाति वर्ग के लिए खुला था, अतः बौद्ध धर्म ने जाति प्रथा का विरोध किया। संघ की सभा में प्रस्ताव का पाठ होता था। प्रस्ताव पाठ को अनुशासन कहा जाता था। सभा की वैध कार्रवाई के लिए न्यूनतम संख्या कोरम
20 थी। बौद्ध धर्म के अनुयायी 2 वर्गों में विभाजित थे, भिक्षु भिक्षुणी, उपासक उपासिका। गृहस्थ जीवन में रहकर बौद्ध धर्म मानने वाले लोगों को उपासक कहते थे। कुछ बौद्ध साहित्य इस प्रकार से हैं। महात्मा बुद्ध के महापरिनिर्वाण के उपरांत आयोजित विभिन्न बौद्ध संगतियों में संकलित किए गए त्रिपिटक संभवतः सर्वाधिक प्राचीन धर्म ग्रंथ हैं। ये त्रिपिटक सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक के नाम से जाने जाते हैं। सुत्त पिटक, सुत्त का शाब्दिक अर्थ होता है धर्म उपदेश। सुत्त पिटक में बौद्ध धर्म के सिद्धांतों का उल्लेख है। ये पिटक 5 निकायों में विभाजित है। वीर्ग निकाय, जिसमें महात्मा बुद्ध के जीवन की आखिरी समय अंतिम उपदेश, मृत्यु तथा अंत्येष्टि का वर्णन है। मध्यम निकाय, जिसमें महात्मा बुद्ध को कहीं साधारण मनुष्य तो कहीं अलौकिक शक्ति वाले देव के रूप में वर्णित किया गया है। संयुक्त निकाय, गद्य पद्य दोनों शैलियों के प्रयोग वाला ये निकाय अनेक संयुक्तों का संलिंग मात्र है, जिसमें मजलिक प्रतिपदा और अष्टांगिक मार्ग का उल्लेख मिलता है। अंगुत्तर निकाय, जिसमें महात्मा बुद्ध द्वारा भिक्षुओं को उपदेश में कहीं जाने वाली बातों का वर्णन है, जिसमें 6वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व के 16 महाजनपदों का उल्लेख है। खुद्दक निकाय, भाषा शैली विषय शैली की दृष्टि से सभी निकायों से अलग लघु ग्रंथों के संलयन वाला ये निकाय अपने आप में स्वतंत्रपूर्ण है। सुत्त पिटक की रचना आनंद ने की। आ रहा हूं। विनय पिटक, जिसमें बौद्ध मठों में रहने वाले भिक्षुओं के अनुशासन संबंधी नियम दिए गए हैं। बौद्ध संघ की कार्यप्रणाली को व्यवस्था भी इस ग्रंथ में उल्लेखित है। यह सुत्त भिंग खंदक परिवार में विभक्त है। इसकी रचना उपाली ने की। अभिधम्म पिटक, जिसमें महात्मा बुद्ध के उपदेश एवं सिद्धांतों बौद्ध मतों की दार्शनिक व्याख्या की गई है। एक मान्यता के अनुसार इस पिटक का संलयन अशोक के समय संपन्न तृतीय बौद्ध संगति में मोगलीपत्तनम तिस्क ने किया। त्रिपिटक के अतिरिक्त कुछ अन्य बौद्ध ग्रंथ भी पाली भाषा में लिखे गए हैं। मिलिंद पाहनु, जिसे ईसा की प्रथम 2 शताब्दियों के भारतीय जनजीवन के विषय में जानकारी मिलती है। इसमें यूनानी शासक मिंडार बौद्ध भिक्षु नागसेन के बीच बौद्ध मत पर वार्ता का वर्णन मिलता है। दीपवंश, सिंगल द्वीप श्रीलंका के इतिहास पर प्रकाश डालने वाला 4वीं शताब्दी ईस्वी में रचित ये पहला ग्रंथ है। महावंश, इस ग्रंथ के मगध के राजाओं की क्रमबद्ध सूची मिलती है। इसकी रचना महंत महानाम 5वीं से 6वीं ईस्वी के बीच हुई थी। जातक कथाएं, जिसमें बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाएं मिलती हैं, ये पाली भाषा में रचित थी। महावस्तु ये विनय पिटक से संबंधित है। साथियों, ये थी आज की वीडियो, जिसमें आपने बौद्ध धर्म का अध्ययन किया। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई हुई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।